वीडियो क्लासेस की इस श्रृंखला में वर्ल्ड जियोग्राफी का तीसरा वीडियो है आज। और आज हम अध्ययन करेंगे अक्षांश व देशांतर के बारे में। अक्षांश व देशांतर के बारे में इससे पहले हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, सौरमंडल के बारे में पढ़ा अपन ने। फिर सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा पृथ्वी का आकार कैसे है, पृथ्वी की गतियाँ, परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति के बारे में पढ़ा। फिर हमने समझा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तरलीय अवस्था में है कैसी है, कैसे उसमें अंदर घटनाएं होती है, कैसे चुंबकत्व का प्रभाव पैदा होता है। इसके अलावा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश व देशांतर। सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि अक्षांश व देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें अक्षांश व देशांतर को पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो कि हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। इसमें किसी विशिष्ट स्थान को निर्देशित करने के लिए हमें कुछ मानकों की आवश्यकता थी। तो उसी मानकों को निर्धारण के लिए अक्षांश व देशांतर का निर्माण किया गया। अक्षांश व देशांतर रियल में तो कुछ है नहीं, ओनली काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे अपने मान के एक पर्टिकुलर स्थान को निर्धारण कर सकते हैं कि कहाँ पे है, पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में। तो अक्षांश के बारे में देखें तो अक्षांश क्या होता है। देखें कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी को यदि समांतर 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में बांटे तो ये काल्पनिक रेखा है एक, तो इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ऐसे कुल मिलाकर 90 अक्षांश तो ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। सेम ऐसे ही है, वो 90 अक्षांश क्या है, नीचे की तरफ है। तो कुल अक्षांश कितने हुए, कुल अक्षांश हुए 90 दक्षिण वाले, 90 ही उत्तर वाले, प्लस 0 डिग्री वाला, तो कुल हो गए अक्षांश 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। जैसे छोटे बड़े एग्जाम है, RS एग्जाम में भी एक बार आया, कुल अक्षांशों की अक्षांश कितने थे, तो 181। उसमें ऑप्शन था 180, 181, 179 एंड 182, ये ऑप्शन थे। तो वहाँ से हम देख लेंगे 181। पर एक और होती है कि 2 अक्षांश होते हैं, 2 पर्टिकुलर अक्षांश है। जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री इधर है, 1 डिग्री इस तरफ है, पूर्व में 1 डिग्री पश्चिम। तो 2 बराबर अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, वो होती है 179। क्यों होती है, देखो 0 डिग्री से 0 डिग्री 1, 1 से 1 2, तो ऐसे ऊपर गए तो 90 डिग्री होता है ना। 90 डिग्री ओनली बिंदु होता है, न कि अक्षांश होता है, अक्षांश रेखाएं होती है। और 90 डिग्री साउथ भी क्या होती है, ओनली बिंदु होता है। तो कुल मिला के 89 साउथ में, 89 नॉर्थ में, प्लस 1 0 डिग्री, तो कुल टोटल हो गया 179। तो अक्षांश रेखाएं का क्वेश्चन आए तो अक्षांश रेखाएं होती है 179। और अक्षांश पूछे तो कितने होते हैं, अक्षांश डिग्री कितनी होती है, 181। ठीक है। ये पृथ्वी को उत्तर व दक्षिणी भागों में बांटते हैं। ठीक है। इनका मेनते यूज करते हैं कि पर्टिकुलर स्थान को निर्धारित करने के लिए, पर्टिकुलर मौसम को निर्धारित करने के लिए भी अक्षांशों का यूज़ किया जाता है। जैसे देखें नॉर्मली 0 डिग्री है जो मेन मुख्य अक्षांश है, उसके ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो मौसम रहता है, सूर्य की गति उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ होती रहती है। तो यहाँ पे साल भर गर्म की अवस्था रहती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कटिबंधीय क्षेत्र नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में होता है। ठीक इसी प्रकार 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री साउथ के बीच में जो क्षेत्र होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होता है उन्हें कहते हैं शीत कटिबंधीय। ये नॉर्मली जो जियोग्राफी पढ़ते हैं उनमें यूज होते रहते हैं शब्द। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में
शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है। चलो अब आपको ना एक कंसेप्ट बताता हूँ, गोढ़ाक्षांश। गोढ़ाक्षांश क्या होता है। अब ना ये प्रचलित है, पुरानी 17वीं से 18वीं शताब्दी की एक किंवदंती मान लो कि गोढ़ाक्षांश क्या होता है। ये मेनते क्षेत्र होता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के लिए। जब अपने पौने पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में बीच में आते आते ना पौनों का वेग कम हो जाता है। तो पुराने व्यापारी ऐसे तो था नहीं कि उनके पास इंजन थे, इंजन तो थे नहीं, वो गति किसे, उनका विमान या जहाज़ गति करता था पौनों के आधार पर। और यहाँ इस क्षेत्र में आके 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में आके उनका विमान की गति कम हो जाती थी। तो विमान की गति को बढ़ाने के लिए उन्हें अपने जहाज़ों को क्या करना होता था, हल्का करने के लिए वो जो शिप पे लदे होते थे घोड़े जो ट्रेड के लिए लेके जा रहे थे, वो उनको समुद्र में डाल देते थे। तो इसलिए 30 डिग्री नॉर्थ व 30 डिग्री साउथ के बीच के अक्षांशों को गोढ़ाक्षांश कहते हैं। ठीक है, अभी एक और कंसेप्ट आता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्णकटिबंध क्षेत्र, अभी अपन क्या पढ़ा था कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होता है, और 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय होता है। परंतु यदि अपने एक और डिवीजन करना चाहे तो 35 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच का क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय होता है। मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, जहाँ इतनी सर्दी भी नहीं होती, तो बीच का क्षेत्र होता है। तो 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 45 डिग्री नॉर्थ व 35 डिग्री साउथ से लेके 45 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो आगे से कोई आए कि ये उपोष्णकटिबंधीय में है, उष्णकटिबंधीय में, तो समझ जाना है। अब अपना अगला कंसेप्ट रहेगा, वो रहेगा देशांतर। देशांतर क्या होता है, और क्या है कि अक्षांश का निर्धारण, अक्षांश से अपन किसका निर्धारण किया, जगह विशेष का। देशांतर किस लिए यूज में लिया जाता है, देशांतर यूज में लिया जाता है समय निर्धारण के लिए। तो पहला देशांतर का यूज होता है समय निर्धारण के लिए। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तर से दक्षिण बांटने के लिए, अर्थात पूर्वी व पश्चिमी पार्ट को 2 बराबर भागों, पृथ्वी को पूर्व व पश्चिम में 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई या मानी गई, उसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसे ही समय मानक रेखा कहते हैं, मानक रेखा कहते हैं। ये मूलतः क्योंकि ब्रिटेन का अधिकार लगभग सभी देशों में रहा है, तो इसे मतलब ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर है उनके बीच से ये ली गई है। ग्रीनविच शहर को पृथ्वी का एक मिडिल पार्ट मान लिया गया। तो उसके पूर्व व पश्चिम में मतलब उसके बीच में से देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा गई। तो देशांतर रेखाएं कौन कौन से देश से गुजरती है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पीसीएस में, छोटे एग्जाम्स में। तो यूरोप के 3 देश है, पहला रहेगा ब्रिटेन, दूसरा रहेगा फ्रांस, तीसरा रहेगा स्पेन। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फ्रांस छोटा सा देश है, पर यहाँ पे 12 मानक समय मानक रेखाएं हैं। सर्वाधिक समय मानक रेखाएं कौन से देश में, फ्रांस में। कितनी हैं, 12। ठीक है, जबकि इंडिया में इतना बड़ा है तो एक ही समय मानक रेखा है, वो है 82.5 डिग्री। और समय मानक रेखा का निर्धारण करने के लिए ये देखा जाता है कि जो भी है वो 60 डिग्री या 15 डिग्री से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना, जैसे अपना देखो 82.5 डिग्री है तो वो 7.5 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए रखा गया। तो ऐसे ही ताकि समय का कैलकुलेशन सही बना रहे, इसलिए 7.5 डिग्री या 15 डिग्री का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब अपने देश पढ़ रहे थे। 3 देश हो गए यूरोप के, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। 5 देश हैं अफ्रीका के, अल्जीरिया,
माली, बुर्किना फासो, टोगो और लास्ट देश रह गया वो है घाना। वो है लास्ट देश है वो है घाना। वो है घाना। ठीक है, अब देखो यूरोप के 3 देश कौन कौन से यूरोप के देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। फ्रांस में 12 मानक रेखाएं। फिर अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। और लास्ट है वो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। वो है यूरोप, अफ्रीका और तीसरा है अंटार्कटिक महाद्वीप। कितने देशों से गुजरती है? वो है 8 देशों से। यूरोप के 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, और अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ठीक है, अब देखो ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इसके पूर्व में जाएंगे तो समय इंक्रीज होएगा, इसके पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा, डिक्रीज होगा। कैसे घटेगा वो देखो, वो अपने समझते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुल मिला के कुल देशांतर रेखाएं बनाई गई। कुल देशांतर रेखाएं बनाई गई वो थी 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में। तो टोटल डिग्रीज कितनी होगी? डिग्री होगी, टोटल डिग्री होगी वो होगी 360। 360 कैसे? आप कहोगे 180 इधर 180 उधर प्लस 0 डिग्री, तो ये तो 361 होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। जो 300 पृथ्वी गोल है हमारी, तो 180 डिग्री पश्चिम में जाएंगे और 180 डिग्री पूर्व में जाएंगे, तो 180 डिग्री पश्चिम व 180 डिग्री पूर्व एक ही रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो 360। ठीक है, अब 360 देशांतर रेखाएं हैं और समय होता है 24 घंटे। यदि समय को टाइम मिनट में बदलूं तो 60 मिनट सोल्व करने पे आता है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, अर्थात 1 डिग्री, जैसे ये 0 डिग्री है, इसके पूर्व में जाने पे 1 डिग्री पूर्व में जाने पर समय 4 मिनट बढ़ेगा, और इसके 1 डिग्री पश्चिम में जाने पर समय 4 मिनट कम होगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं एक एग्जांपल लूँ कि 0 डिग्री देशांतर पर आज तारीख है 25 जुलाई 2024। ठीक है, फॉर एग्जांपल 25 जुलाई 2024। ठीक है, टाइम हुआ है 12:00 AM। सेम स्थिति में 2 डिग्री पश्चिम में टाइम कितना होगा? टाइम और 2 डिग्री पूर्व में टाइम, मतलब 2 डिग्री एक तो बंदा खड़ा है 2 डिग्री पूर्व में, 2 डिग्री देशांतर की पूर्व की साइड खड़ा है, एक खड़ा है 2 डिग्री पश्चिम में। ये 2 डिग्री देशांतर रेखाएं। तो 2 डिग्री सेम ही देश, जैसे 3 दोस्त थे,
ए, बी और सी, ठीक है, ये एक साथ खड़े थे। ये इसको फ़ोन करता है और इसको भी कर लेता है और एक साथ कॉल मिलाता है। तो ये ए पूछता है बी को और सी को, ये कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है तीनों में, ठीक है। तो ए बी को पूछता है कि भाई तेरे पास टाइम कितना हुआ है, टाइम कितना हुआ है। कौन पूछता है? ए पूछता है बी को। तो बी कहेगा भाई साहब मैं तुझसे 2 डिग्री पूर्व देशांतर पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे तो तुझसे 8 मिनट आगे है। तो आज 25 जुलाई और टाइम हो गया है 12:08 AM का। सेम उसी टाइम ए सी को कॉन्फ्रेंस कॉल की हुई है। सी से पूछते हैं भाई तेरे पास टाइम कितना हुआ। ठीक है भाई अपन खड़े हैं पश्चिम में, टाइम जाता है माइनस में, तो हमारे तो यहाँ 24 जुलाई है और टाइम हुआ है 11:52 और ये भी PM का। समझ रहे हो? रात को मतलब अभी तो 25 जुलाई भी नहीं हुई, 12 भी नहीं बजे, 8 मिनट पीछे हूँ। क्योंकि 1 डिग्री पश्चिम में जाने पर कितने मिनट कम होगा? 4 मिनट। और 2 डिग्री गया तो कितने मिनट कम हुआ गया? 8 मिनट। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब एक और देख लो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो आगे कभी कोई क्वेश्चन आए तो देख लेना। जैसे हमारा भारत का टाइम जोन है वो टाइम या समय मानक है वो 82.5 डिग्री पूर्व में, 82.5 डिग्री पूर्व में। तो भारत का टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में कितना अंतर होगा? 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो 1 डिग्री के पीछे कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है, तो 82 डिग्री के पीछे कितना अंतर होगा? 4 × 82 प्लस आधे डिग्री के लिए कितना मिनट होगा? आधा मिनट। ये मिनट में बदल रहा हूँ। 8 चौको 32 प्लस 2, तो ये रह गया, ये देखो 330 मिनट आगे हैं हम। किससे? ब्रिटेन के टाइम पीरियड से 330 मिनट आगे हैं। यदि इसको घंटे में चेंज करूँ तो 60 से भाग दे दूँ तो ये रहेगा 5.5 घंटे। हम जो ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से गुजरने वाली 0 डिग्री मानक रेखाएं हैं, देशांतर है, उससे हमारा टाइम जोन 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, धन्यवाद।